कि स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं और खासकर जो लिको होती है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि वो अपना इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फेल हो गई थी, जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो अपनी अगली मार्क की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो स्पिनर होता है वो हमारे हीरोज पे नजर रख रहा होता है और उसी पे दूसरी तरफ जो अमैथ्यू होता है वो भी स्पाइनल को ढूंढ रहा होता है। जहाँ हमारे जो हीरोज होते हैं वो अपने रास्तों के बीच में उन्हें एक पोर्ट दिखता है जो कि उन्हें माउंट नेपर का रास्ता दिखाता है। माउंट नेपर जो कि पैलिया की सबसे हाईएस्ट पीक होती है। तो जो हमारे हीरोज है वो लिको को चीयर अप करने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और उसी रास्ते निकल पड़ते हैं। जहाँ उसी रास्ते के बीच में जो चार्ल्स है वो किस तरीके से लिको को हमारे हीरोज से अलग कर देती है। उस तरह जो मैथ्यू है वो भी स्पाइनल को ढूंढ लेता है और जैसे ही वो उसका पीछा करने जाता है वो देखता है कि वो गायब हो गया। वो उसी को ढूंढते ढूंढते वो भी अपना रास्ता भटक जाता है और इसी के चलते थोड़ी देर बाद लिको और मैथ्यू जो है उनका आमना सामना होता है। जहाँ मैथ्यू को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है टेराबोगस को पकड़ने की, तो वो लिको के साथ बैटल करता है और अपने सैरलेज को भेजता है। जहाँ पे लिको की जो फ्लोरा काटो है वो बैटल की स्टार्टिंग में ही काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मैथ्यू के सैरलेज से टो टू टो बैटल करती है। इसके बाद जो मैथ्यू है उसको समझ नहीं आता होता कि क्या करना है और लिको जो वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, तो उसी पे अपनी सैरलेज को टेस्टलाइज कर देता है। इसके बाद सैरलेज की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सैरलेज उसी बीच लिको के फ्लोरा काटो पे एक क्रिटिकल हिट लैंड कर देता है। इसके बाद जो लिको की फ्लोरा काटो काफी तक वीक हो जाती है और जो मैथ्यू का सैरलेज है वो उसी के बाद अपना अटैक करना जारी रखता है कि फाइनल मोमेंट पे जो स्पिनर है वो लिको को बचा लेता है। और उसी के बाद मैथ्यू जो है वो स्पिनर से यही पूछता है कि उसने बैटल में इंटरफेयर क्यों किया और वो आखिर से चाहता क्या है। तो उसी पे जो स्पिनर है वो तभी लिको और मैथ्यू को वही इटर्नल ब्लेसिंग दिखाता है और जैसे ही वो उस इटर्नल ब्लेसिंग को यूज करता है उसका जो एम्ब्रियन है वो अचानक से एक तरीके से काफी तो क्यूरियस हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो काफी स्ट्रेंज हो जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो मैथ्यू के सैरलेज को एक ही अटैक में हरा देता है। इसके बाद जो लिको का टेराबोगस होता है वो उसी इटर्नल ब्लेसिंग को देख के अजीब सा रिएक्ट करता है और उसी के बाद वो भी अपनी फॉर्म चेंज करके अपनी बैटल स्टैंस में आ जाता है। इसके बाद जैसे ही वो अपनी बैटल स्टैंस में आता है अचानक से जो इटर्नल ब्लेसिंग है वो गायब हो जाता है। इसके चलते एम्ब्रियन जो है वो भी वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और जो टेराबोगस है वो भी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। इसके बाद जो स्पिनर है वो वहाँ से चले जाता है यही कहते हुए कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया और जो लिको और मैथ्यू है वो उसका पीछा करते हैं। पर जो स्पिनर है वो जानबूझ के उनको पीछा करने देता है और उनको एक गेम में लेके जाता है जहाँ पे वो उनका रास्ता बंद कर देता है और उनको वही फंसा देता है। और स्पिनर का मेन मोटिव था कि वो मैथ्यू को किस तरीके से एक्सप्लोरर से हटा दे ताकि उसका जो प्लान है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ जो रॉय है वो भी फ्रेड को कॉल करके बोलता है कि जो लिको है वो गायब है और वो उसको नहीं ढूंढ पा रहे। तो किसी पे जो फ्रेड है वो भी माउंट नेपर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं रॉय और टॉट वो जैसे ही लिको को ढूंढने जा रहे होते हैं कि उनका रास्ता जो है कोरन और सीडियन जो है वो रोक देते हैं और वो उसी के बाद उनसे बैटल करने के लिए अपने पोकेमॉन्स को भेजते हैं और इसी में इस एपिसोड के आगे कुछ और हो पाता ये यहीं पे खत्म हो जाता है।